Hello everyone, welcome back to my channel. In today's episode, we will be studying about ancient universities. Yes, this topic is very important from exam point of view, and also there's a lot of theory, lot of universities involved. So we'll try our best to learn it in the form of story, flowchart and different ways so that everything gets attested to our mind in a fun way of learning. So without delaying further, let's get started. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एंड वी विल स्टडी दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. सो दिस इज अ 16 years गर्ल. अज्यूम करो कि ये आप हो. आई एम अज्यूमिंग दैट दिस 16-year-old गर्ल इज मी. ठीक है. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो टू दिस वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी विच इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी. हाँ, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. कब के काल की? 1980 के काल की. कहाँ सिचुएटेड थी? गंधार, जो अभी है रावलपिंडी, पाकिस्तान. इधर जाके मेरे को कैसे लगा? आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं क्यों खुश थी? क्योंकि इधर मुझे तांत्रिक विद्या सीखने मिलती थी, जटका टेल्स पढ़ने मिलते थे, और इम्पोर्टेंटली इधर एग्जाम नहीं होता था. अब बताओ, एग्जाम ना हो तो कौन सा बच्चा खुश ना होगा? And then here there were 68 types of various subjects to study that you can remember through PM2S, political science, medicine, military, Sanskrit, Vedic, Buddhism studies. तो इधर काफी तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे. इधर के जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे उसको आप केवीपीसी के नाम से याद रख सकते हो. कौटिल्य, विष्णु शर्मा, पन्ननी, चरक. सो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे? कौटिल्यास अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मास पंचतंत्र, Panani's Ashtadhyayi. Panani was a Sanskrit grammarian. Charak Samhita, this was famous for Ayurveda. इधर हर एक जगह से स्टूडेंट अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे BSCG, बेबीलोन, सीरिया, चाइना, ग्रीस एंड अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद ये ग्रीक और गंधार की फ्यूजन हो गई थी यूनिवर्सिटी. तो अगर फटाफट से इसे रिवाइज किया जाए तो 16 years मैंने इधर क्यों यूज किया? बिकॉज entry of admission to this university itself is 16 years. This is the world's oldest university. दुनिया की पूरी oldest university थी 1980 के काल की. कहाँ situated है? रावलपिंडी, पाकिस्तान, जो पहले गंधार था. इधर के फेमस चीज क्या है जो सिखाए जाते हैं? तांत्रिक विद्या. जटका टेल्स इधर आप पढ़ सकते हैं. जटका टेल्स इधर के फेमस है. और इधर एग्जाम बेस्ड करिकुलम नहीं था, सब कुछ डिस्कशन बेस्ड होता था. इधर 68 टाइप्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसको प्रोमिनेंटली आप PM2S के नाम से याद कर सकते हो. पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, मिलिट्री, संस्कृत, वैदिक एंड बुद्धिज्म स्टडीज. इधर के प्रोमिनेंट स्कॉलर्स केवीपीसी, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, पन्ननी एंड चरक. और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे? कौटिल्यास अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा's पंचतंत्र, Panani's अष्टाध्यायी. Panani was a Sanskrit grammarian and Charaka's Charaka Samhita, जो आयुर्वेदा के लिए फेमस था. Students were attracted from various region here, जैसे बेबीलोन, सीरिया, चाइना एंड ग्रीस. और अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद ये ग्रीक और गंधार का इन्फ्यूजन बन गया. ठीक है, डन. सो वी आर डन एंड डस्टेड विद तक्षशिला यूनिवर्सिटी. अगली जो यूनिवर्सिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was found by धर्मपाला of Pala dynasty when in 8th century in Bhagalpur, Bihar, banks of river Ganges in northern India. So Vikramshila University was found by who? Dharmapala of Pala dynasty when in 8th century BC it was located in Bhagalpur, Bihar, which was in banks of river Ganges in northern India. Educational focus was in Mahayana Buddhism. So it can be asked that Vikramshila University was famous for which kind of Buddhism, Hinayana or Mahayana. So it's very important to know that educational focus of Vikramshila University was for Mahayana Buddhism. Vedic focused on 14 Vidyas, 18 Shilpas and 64 arts. अगर आप मॉन्क्स थे तो आपको एडमिशन के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. इधर 6 massive colleges थे. There were 6 massive colleges and the central building was called as Vigyan Bhavan. The central building was called as Vigyan Bhavan. If you were the highest authority of Gurukul, then you were called as Kulapati or Mahatsvir. If you were the highest authority, you were called as Kulapati or Mahatsvir. Key study area was Vyakarana, logic, Tantra, Karmakanda, and also philosophy. You can say logic or philosophy. Destruction. So in 1203 CE,
Destruction took place by Bhaktiyar Khilji, and archaeological survey has taken up steps for the revival. The degree awarded was Samvartana, officiated by the rulers of Bengal. In Unit 1, we studied that Samvartana means convocation. So the degree Samvartana was awarded and it was officiated by the rulers of Bengal. So here in the general management, there were 16 pandits. 108 scholars जो थे अलग अलग मंदिरों में इंचार्ज थे अलग अलग टास्क के लिए, एंड 144 परमानेंट स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटी में. So this university had strong link with Tibet to spread Buddhism. So this is all about Vikramshila in a nutshell. तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी के हायरार्की के बारे में पढ़े तो अबॉट या महान जो है सबसे टॉप लेवल के थे. तो ये सुप्रीम हेड थे जो ओवरऑल मैनेजमेंट को देखते थे. फिर गेट प्रोटेक्टर जिसको हम मिडिल लेवल के माध्यम से मान सकते हैं, ये सीनियर स्कॉलर्स थे जो गेट की रक्षा करते थे, जो मतलब मोनार्की के सुरक्षा का ध्यान रखते थे और स्पिरिचुअल असिस्टेंस देते थे अगर कोई भी मोनार्की को विजिट करे तो. फिर है ग्रेट स्कॉलर, ये भी मिडिल लेवल में आते थे जो कंट्रीब्यूट करते थे मोनास्ट्री में या अपनी कोई इंटेलेक्चुअल लेगेसी के बेस्ड पे. स्कॉलर्स जो मिडिल लेवल पे थे ये गाइड करते थे स्टूडेंट को, एंड एकेडमिक वाइब्रेसी टू नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स. जो प्रोफेसर और टीचर्स थे वो भी मिडिल लेवल के थे जो नॉलेज इंपार्ट करते थे, स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते थे. जो रेसिडेंट मॉन्क्स थे जो वही रहते थे वो डेली रूटीन डे टू डे टास्क तो वो सबका ध्यान रखते थे. ठीक है, तो जो रेसिडेंट मॉन्क्स थे वो अपने डे टू डे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डेली रूटीन और स्पिरिचुअल एथोस पे ध्यान रखते थे. सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वल्लभी यूनिवर्सिटी. वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है हीनयाना बुद्धिज्म के लिए फेमस रही है. वेरियस सेक्युलर स्टडीज वाज कैरीड हियर फ्रॉम 600 CE to 1400 CE. ये कहाँ पे लोकेटेड था? सौराष्ट्र गुजरात में. ये अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स, नीति शास्त्र दैट इज लॉ एंड चिकित्साशास्त्र मेडिसिन के लिए फेमस रही है, एंड इट्स फेमस फॉर बुद्धिस्ट एंड सेक्युलर एजुकेशन. ह्यूएन सांग और आइट सिंह ने कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम के लिए इधर की तारीफ की है. ब्राह्मणिकल साइंस के लिए भी ये काफी फेमस रहा है. गुणानमती एंड स्थिरामती यहाँ के प्रोमिनेंट स्कॉलर्स रहे हैं. दिस यूनिवर्सिटी वाज प्रॉस्परस टिल 755 CE. फिर अरब इन्वेशन हुआ और पार्शियली डिस्ट्रक्ट हुआ यूनिवर्सिटी. फिर 12 CE तक फंक्शन करना कंटिन्यू हुआ था. सो 2017 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिवाइव करने की कोशिश की और स्टेप्स लिए. सो दिस इज वल्लभी यूनिवर्सिटी इन अ नटशेल. आप इसी तरीके के इसके नोट्स बना सकते हैं. सो इट्स इजी टू रिमेंबर यू नो इन दिस फ्लो चार्ट फॉर्मेट सो दैट ऑल पॉइंट्स आपको एक ही व्यू में मिल जाए. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन राजगृह बिहार. कब से कब तक फ्लरिश हुआ था? 427 to 1197 CE. ये किस टाइप के बुद्धिज्म के लिए फेमस था? ये महायाना बुद्धिज्म के लिए काफी फेमस रहा है. ये सरिपुत्ता जो लॉर्ड बुद्धा के प्रोमिनेंट डिसाइपल थे ना, उनका भी ये बर्थ प्लेस था. फिर देखा जाए तो कैंपस की बात करें तो 1.6 किलोमीटर जो स्प्रेड अक्रॉस द कैंपस, उसका 0.8 किलोमीटर तो सिर्फ स्टडी रूम और स्टडी हॉल था. सो देयर वर 8 स्टडी हॉल्स और 300 स्टडी रूम. जो स्टडी हॉल्स था उसको आप क्या बोलते थे? समग्रमा. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पूछा जा सकता है कि जो कैंपस था विच 0.8 किलोमीटर कंप्राइज ऑफ स्टडी हॉल एंड स्टडी रूम. सो व्हाट वर द नंबर्स? 300 तो स्टडी रूम्स थे एंड 8 हमारे क्या थे? स्टडी हॉल. एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कुलपति जिसे हम शीलाभद्रा भी कहते हैं वो ओवरऑल एक्टिविटी को देखते थे. जैसे चांसलर कहते हैं ना हम, वही सेम वर्ड इज यूज फॉर कुलपति एंड शीलाभद्रा जो ओवरऑल एक्टिविटी देखते थे यूनिवर्सिटी की. देयर वाज द्वार पंडित ऑल्सो. ह्यूएन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग है, उन्होंने कहा था कि इधर 10,000 मॉन्क और 200 प्रोफेसर्स की प्रेजेंस देखी गई है. एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन काफी टफ था. इधर का एंट्रेंस काफी टफ था. क्यों टफ था? क्योंकि सक्सेस रेट सिर्फ 30% की थी. देयर वाज ओनली 30% सक्सेस रेट.
टीचिंग मेथड की बात की जाए तो वर्बल, लेक्चर, डिबेट, डिस्कशन, ये सारे माध्यम से इधर पढ़ाई हुई जाती थी। लाइब्रेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो लाइब्रेरी है ना, उसको धर्मगुंज बोलते थे, माउंटेन ऑफ नॉलेज। इधर 3 सेक्शंस थे, रत्न सागर, रत्नोदवी एंड रत्नांजयक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उस लाइब्रेरी के। अम्बोधरव लेही, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए भी एक सेक्शन था जिसे हम कहते हैं अम्बोधरव लेही। ये तर्क शास्त्र के लिए काफी फेमस था एंड गुप्ता एरा के टाइम पे इधर कल्चरल एडवांसमेंट हुई थी। चलो बात करते हैं अब हम प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की। तो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की बात की जाए तो आप इसको डैश स्क्वायर एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर धर्मपाला, ए स्टैंड्स फॉर आर्यभट्टा, एस स्टैंड्स फॉर शीलभद्रा, जो योगाकारा स्कूल थी ना, हीनायाना बुद्धिज्म, दैट वाज लिंक्ड टू इट, एंड एच अगेन स्टैंड्स फॉर ह्यूएनसांग, नागार्जुना। तो अगर आपको पूछा जाए, इनमें से कोई भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, एंड इट बिलोंग्स टू दीज स्कॉलर्स आर फ्रॉम प्रोमिनेंट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो आप अगर डैश स्क्वायर याद कर लो तो आपको याद रह जाएगा, दैट इज धर्मपाला, आर्यभट्टा, शीलभद्रा एंड ह्यूएनसांग, नागार्जुना। अगर हम रिवाइवल एंड डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 12 सीई में भक्तियार खिलजी के थ्रू यहाँ का डिस्ट्रक्शन हो गया था। 2010 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इसे वापस नया यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो हमको मदद मिली थी जापान, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और ऑस्ट्रेलिया से। सो दिस इज ऑल अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, अब तक तो हमने सारी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज कवर कर लिए। कुछ और भी यूनिवर्सिटीज बची है जो इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन गो थ्रू इट। सब छोटे 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 हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद ओदांतपुरी। ओदांतपुरी जो बुद्धिस्ट महावीरा है, विच इज सिचुएटेड इन बिहार, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाला ऑफ पाला डायनास्टी इन 8th सेंचुरी। कहाँ पे? इन मगधा। 1000 मॉन्क्स जो थे इधर रेसिडेंस लेते थे एंड एजुकेशन भी उन्होंने रिसीव किया। देवर 12,000 स्टूडेंट्स, ऐसा टिबेटियन रिकॉर्ड से कहा जाता है कि 12,000 स्टूडेंट्स जो है इधर पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में। पर डिक्लाइन कब होने लगी? जब मुस्लिम की इन्वेशन हुई थी, तब इधर डिक्लाइन होने लगा। ये यूनिवर्सिटी किस टाइप के बुद्धिज्म के लिए फेमस है? वज्रयाना बुद्धिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट ओदांतपुरी। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं जगदल्ला यूनिवर्सिटी। तो जगदल्ला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? राजा रामपाल, जो पाला डायनास्टी के थे, बंगाल के। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी। 100 साल तक ये सेंटर ऑफ एजुकेशन रही। 100 साल तक बुद्ध स्कॉलरशिप के लिए ये सेंटर ऑफ एजुकेशन रही है। ये डिस्ट्रॉय हो गई थी 1203 सीई में। एंड ये किस चीज के लिए काफी फेमस है पता है? बुद्ध स्क्रिप्ट्स को टिबेटियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है। एंड दिस वाज फेमस फॉर व्हिच काइंड ऑफ बुद्धिज्म? महायाना बुद्धिज्म। मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी को आप विदेहा भी बोल सकते हो। सो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिथिला यूनिवर्सिटी। सो इट्स आल्सो नोन एज विदेहा। ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए फेमस रही है टू द टाइम ऑफ उपनिषद एरा। ठीक है, राजा जनक का यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड के थ्रू इन्फ्लुएंस रहा है एंड दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। न्याय शास्त्र, तर्कशास्त्र और गंगेश उपाध्याय से इन्होंने एस्टैब्लिश की है स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक। इधर डाइवर्स कोर्स पढ़ाए गए हैं जिसे आप एलएस के नाम से याद रख सकते हो, दैट इज लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। तत्र चिंतामयी, जो इंडियन फिलोसफी जो काफी फेमस है, वो यहाँ पे लिखी गई है। ये प्रोमिनेंस थी अप टू द टाइम ऑफ एम्परर अकबर। ये बर्थ प्लेस था विद्यापति, जो नोटेड संस्कृत पोएट है, जो हिंदी और जदियो लैंग्वेज में लिखते थे। उनका बर्थ प्लेस भी यही है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथिला यूनिवर्सिटी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नदिया यूनिवर्सिटी। जो नदिया यूनिवर्सिटी है, ये सिचुएटेड है इन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जलांगी रिवर, बंगाल। ओरिजिनली आप इसे कहते हैं नवद्वीप, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवद्वीप, ओरिजिनली ऑल्सो नोन एज नवद्वीप। एजुकेशन इज सेंटर्ड अराउंड नवद्वीप, शांतिपुरा एंड गोपालपुरा। रघुनाथ शिरोमणि was famous for study on logic.
ये यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कनेक्शन विद गीता गोविंदा बाय जयदेवा, जो एक क्लासिक लिटरेरी वर्क था। टीचिंग स्टैंडर्ड्स थे क्या? जी हाँ, अगर एफिशिएंटली लर्निंग की जाए विद डिस्कशन तो ये माना जाता था कि एक फैकल्टी की, एक टीचर की बहुत एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अब बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, बस लास्ट 3-4 बचे एंड देन इट्स डन। उज्जैन यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर सेक्युलर सब्जेक्ट्स, एमएस के थ्रू आप याद कर लो, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। दैट्स ऑल अबाउट उज्जैन यूनिवर्सिटी। संघपीठा एस्टैब्लिश था कश्मीर में 2nd century BCE में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एरा ऑफ संस्कृत लर्निंग इन कश्मीर। Abhinav Gupta and Kalhana were renowned scholars who contributed significantly. Main fields क्या थी? Philosophy, poetry and history. Next comes Salokti. तो इनका क्या था कि डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी को केटर करता था और इनका इंपॉर्टेंस था फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में मानते थे और काफी हॉस्टल्स थे, देयर वर न्यूमरस हॉस्टल्स। इनाइरम का क्या कॉन्सेप्ट था कि फ्री बोर्डिंग एंड ट्यूशन प्रोवाइड की गई थी। मतलब इनका ये था कि ये एग्जेम्पलीफाई करना चाहते थे कि एजुकेशन जो है सबके लिए क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल। तो सलोक्की का क्या था कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, एंड इनाइरम का क्या था कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ट्यूशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। So now we'll study about other scholars and their works. ठीक है, सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, he was linked to universities like तक्षशिला और इनका फेमस वर्क क्या था, सुश्रुता संहिता। तो दिस इज ऑल इलस्ट्रेटेड बुक एंड री रिटन बुक, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया गया है सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज वाग्भटा, इनका फेमस बुक क्या था, इनका फेमस वर्क था अष्टांग हृदया। वराह मिहिरा जो उज्जैन में जन्मे थे, जो मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, इनका फेमस वर्क क्या था, पंच सिद्धांतिका। भास्कराचार्य, इनका फेमस वर्क था सिद्धांत शिरोमणि। पिंगाला जो बाइनरी नंबर्स और कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए फेमस थे। ब्रह्मगुप्ता, इनका काम था ब्रह्मफुटर सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में, एंड ये उज्जैन के एकेडमिक ट्रेडिशन से लिंक थे। भास्करा, इनका हिंदू डेसिमल सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री में काम था जो काफी फेमस था। ये 7th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे। वचस्पति मिश्रा, जो फिलोसफी में इनका काम काफी फेमस रहा है। चक्रपनी दत्ता, जो आयुर्वेदा और संस्कृत ग्रामर में अपना कंट्रीब्यूशन रखे हैं, ये बंगाल के स्कॉलरली ट्रेडिशन से काफी लिंक थे। नागार्जुना, जो फेमस अल्केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, तो इनका एडवांस नॉलेज था केमिस्ट्री में एंड मेटलर्जी में। Thank you everyone. I hope you all like this session. I tried my best to cover everything in a nutshell. So आप भी revision के लिए notes बनाते रहिए along with this. And in the next session, I'll be covering different kinds of university like Central University, private university, state, deemed to be universities. So until then, stay tuned and have a good day.